शाह गुलाम काजी साहब, अभी क्या रुकावट है? इस वक्त तहरीक-ए-अदम एतमाद भी नहीं आ रही, अनवार साहब जो हैं वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, PMLN किस बात का इंतजार कर रही है? और अगर तहरीक-ए-अदम एतमाद लाई जाती है तो PMLN की हिकमत अमली क्या होगी? इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद हम पेश नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश कर रही है। और हमने उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की, बल्कि हमने फैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब को सुबुकदोश कराने के लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमने साथ ये भी तय किया है कि कोलेशन की हुकूमत का जो तजुर्बा आज़ाद कश्मीर में हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए हम अब किसी कोलेशन हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और हम अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करेंगे। सही है। तो सर, पीपल्स पार्टी को आप हुकूमत साजी में मुआवनत तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन आप अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, क्यों नहीं आप पीपल्स पार्टी को अपनी सपोर्ट दें ताकि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके? नहीं, हम हुकूमत साजी में उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि हम रुकावट खड़ी नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ अनवारुल हक साहब चूँकि नाकाम हुए और तजुर्बा जो मखलूत हुकूमत का तजुर्बा वहाँ किया गया आज़ाद कश्मीर में, वो चूँकि नाकाम हुआ और उस नाकामी के बाद अब एक तजुर्बा जब नाकाम हो चुका है, दोबारा वो तजुर्बा करना कोई अक्लमंदी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो हुकूमत करें, हम अपना किरदार अपोजिशन में रह के अदा करेंगे ताकि किसी किस्म का इबाम भी न आए, सब अपना अपना सियासी किरदार जो है वो अदा करते रहें। लेकिन शाह गुलाम काजी साहब, एक तासुर इस वक्त ये उभर रहा है कि अब चूंकि 6 महीने की हुकूमत रह गई है और उसके बाद इलेक्शन आने हैं, तो आप अपोजिशन में जाना चाहते हैं ताकि आपको आवाम के पास जाने में आसानी रहे और वहां जाकर आप ये कह सकें कि देखें जी, इस वक्त आपकी जो शिकायतें हैं ये तो जाके आप पूछिए हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से पूछिए, अनवारुल हक साहब से पूछिए, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारी स्लेट तो क्लीन है, हमसे तो कोई हिसाब मत मांगिए, इसलिए आप अपोजिशन में जाना चाहते हैं। ये तासुर आपके बारे में पैदा हो रहा है। नहीं, तासुर जो भी पैदा हो, लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर किसी ऐसी मखलूत हुकूमत का मुतहम्मिल हो सकता है? हमारी नज़र में तो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान गुरेज रुझानात जो है वो पैदा किए गए, हम उसको काउंटर भी हमने करना है। तो हम अगर हुकूमती कामों में फंस गए तो हमने पब्लिक के पास कब जाना है? तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि पब्लिक के पास हम जाएं, पब्लिक को जाके पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो एक दरस हमें सारी ज़िंदगी मिला है उसको आगे भी ले जाएं। तामीर और तरक्की का अमल जो रुका हुआ है, पीपल्स पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो इसमें पहल करेंगे, उसमें दोबारा काम शुरू होगा। और अभी 6 महीने तो बहुत है, 6 महीने में अगर वो परफॉर्म कर सकेंगे तो एक कांटेदार मुकाबला होगा हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सही है। तो आप समझते हैं कि आपका चूंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो 6 महीने के दौरान अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा मुकाबला भी हो सकता है। शाह गुलाम काजी साहब, जो अभी मरवा साहब ने आपसे पहले पूछा था कि आपने किस वजीर आज़म को वोट दिया था, वो कौन थे, उनकी पार्टी कौन सी थी जिसको आपने वोट दिया, और यही बात ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल अपनी ट्वीट में कही। वो कहते हैं कि ये गैर सियासी तजर्बा था जो PMLN ने किया, एक ऐसा शख्स जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिसके पास कोई नंबर ही नहीं थे, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। ये क्यों किया गया था 3 साल पहले? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, जो असल बात है, उमर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये है कि जी पहला जो वज़ीर आज़म था जिसको PTI ने 2021 में बनाया, अब्दुल कयूम नियाजी साहब, उनको PTI ने खुद ही 9 महीने के बाद जो है वोट आउट किया और जब वो वोट आउट वो मुस्तफ़ी होकर बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने सरदार तनवीर इलियास साहब को लाया। तनवीर इलियास साहब 10-11 महीने में परफॉर्म नहीं कर सके, फिर वो अदालत के ज़रिए चले गए, आज वो पीपल्स पार्टी में हैं। ये आप PTI में कौन लोग थे? मुस्लिम लीग से भाग के कोई क्यों नहीं गया? हमने 5 साल हुकूमत की, 5 साल के बाद हमारा सिर्फ एक आदमी जो था वो PTI में गया था। PTI के लोगों को ऐसी चुनाव कैसे इन्होंने टिकट दिए जो PTI में रह ही नहीं सके?
और पीटीआई में रहते ना, हमने कोई जबरदस्ती किसी को कहा था कि जी आपने कर। ये जो आज वजीर आजम साहब हैं ये तो पीटीआई में मौजूद थे, और कमाल ये है कि हुकूमत भी पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑपोजिशन लीडर भी पीटीआई का, ख्वाजा फारूक साहब, तो दोनों पीटीआई के नजरियात पे एक लफ्ज भी वो इमरान खान के खिलाफ इस सवा दो 2.5 साल में नहीं बोले। वो अभी तक उनके साथ राब्ते में। तो इसलिए जहां तक शर्मिला फारूकी साहबा ने कहा शायद तो वो उनको ये, तो ये कैसे आप उनके दादी बन गए सर? ये कैसे चमत्कार हुआ ना? यही जी मैं आपसे आता हूं उस तरफ कि जिस शर्मिला फारूकी साहबा ने कहा कि शायद हमने कोई मुस्लिम लीग के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद किया। जी नहीं, मुस्लिम लीग का कोई वजीर आजम के खिलाफ मुस्लिम लीग ने अदम एतमाद नहीं किया। ये अदम एतमाद आज भी पीपुल्स पार्टी कर रही है पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ, और पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग इधर से उधर हो रहे हैं। पुराने सियासी कारकुन अगर अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जमात, पीपुल्स पार्टी के कारकुन क्यों नहीं इधर से उधर हुए, मुस्लिम लीग के कारकुन क्यों नहीं इधर से उधर हुए, पीटीआई के ही लोग इधर से उधर होते हैं। और आज भी वजीर हैं, और वजीर होके भी अपने वजीर जो फॉरवर्ड ब्लॉक के चले गए। तो इसलिए वो मरवत साहब जो है वो थोड़ी सी अपनी पार्टी की तरफ भी तवज्जो करें, ताकि उनको भी पता हो कि जी कौन लोग कारकुन होते हैं, कौन खड़े रह सकते हैं। जो सवाल है बुनियादी, आप उसका जवाब अगर दे दें, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि ये एक वजाहत कर दूं। ये जब पड़ जाती है ना, तो हर उस पार्टी के, आपकी पीएमएलएन के माजी में आप भूल गए हैं कि जब आप ही की हुकूमत आप के अपने साथी जो हैं उन्होंने तोड़ी। पीएमएलएन की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत पीपल पार्टी के लोगों ने तोड़ी। वजह क्या है? और ये सबको मालूम है कि ये मौजूदा वज़ीर आज़म किसकी रिश्तेदारी की वजह से वज़ीर आज़म बनाए। मतलब ये किसी के अब भाई हो गए तो जनाब वज़ीर आज़म हो गए। जी मरवत साहब, गुजारिश ये है कि पीटीआई को तो फिर पहले सोचना चाहिए था ना, टिकट देने से पहले, कि ये जो आज मौजूदा वजीर आजम है ये पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हिस्सा भी थे। तो जब वो पीटीआई में गए थे तो उस वक्त जायज था, और आज जब वो उसके बाद जब पीटीआई छोड़ के वो फॉरवर्ड ब्लॉक में, नहीं मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो उस वक्त मौजूदा वजीर आजम साहब चले गए, आज मोहतरम ये जो 26 लोग थे पीटीआई के, उसमें 10 लोग नून से आए थे पीटीआई में, और 7 लोग पीपल पार्टी से आए थे। नहीं आपको गलत, नहीं एक भी मुस्लिम, मैंने आपसे गुजारिश की, एक आदमी था जो हमारे से छोड़कर चला गया, बाकी कोई आदमी जो है वो पीटीआई में नहीं गया। यही हमारा कमाल था हमारी हुकूमत का और हमारी पार्टी का। लेकिन चलें वो एक, हम उस बहस में नहीं जाते। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आदम एतमाद लेकर आई है। उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हमें आप वोट दें और इस हुकूमत को हटाने में। हमने कहा हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन हम आपकी हुकूमत में शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि मुखलूत हुकूमत का तजुर्बा नाकाम रहा, और आप अपनी मर्जी से हुकूमत करें, खुल के हुकूमत करें, और जब कारकर्दगी आपके दिखाएंगे तो उसके बाद इसका फैसला आवाम ने करना है। इसमें ना हम कुछ मुदाखलत कर सकते हैं, ना वो हमारे कामों में मुदाखलत कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं आपके तवज्जुह से, कश्मीर के अवाम को कहना चाहता हूँ, गुज़िश्ता 4 सालों में आपके पार्लियामान में जो हुआ, ये जितनी हुकूमतें बनी, जितने, ये तारीख में पहला पार्लियामान है जिसमें इतने लोटे पैदा हुए, जिसमें इतनी हुकूमत, कभी पीटीआई की एक हुकूमत, नियाज़ी साहब को क्यों हटाया गया? पैसा उस वक़्त भी इस्तेमाल हुआ पीटीआई के दौर में जी। सरदार तनवीर इलियास साहब जो है, फिर उसके लिए उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का फोरम इस्तेमाल हुआ। आज फिर वो अहल है। ये जिस तरह गैरती कौम है ना कश्मीरी, मैं सिर्फ एक बात इनको कहूँगा कि जिन लोगों ने जो है हुकूमतें गिराई, वफादारियां तब्दील की, आने वाले इलेक्शन में इनको जूते दिखाओ। मगर यही लोग हैं ना जो इलेक्शन में उतरेंगे, नहीं नए लोगों को लाएं। चलें, इससे पूरे कश्मीर की बदनामी होती है, ये कलंक का टीका है। अभी मगर